क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कहा हो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा? तो सुन लीजिए, ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि कानूनी जुर्म भी है। और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी धमकी देने वाले को कानून कैसे सजा देता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना मुराद अली एडवोकेट और मैं बात कर रहा हूं एक अहम सवाल पर। कत्ल की धमकी देना क्या ये जुर्म है? तो जवाब है जी हाँ, ये बाकायदा एक जुर्म है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 506 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी दूसरे को जान से मारने की धमकी दे या जिस्मानी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाने की धमकी दे, किसी की इज्जत या माल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से डराए या धमकाए, तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहलाता है और ये काबिल सजा जुर्म है। आइए अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 506 पीपीसी कहता क्या है। सेक्शन 506 पीपीसी के बेसिकली दो पार्ट हैं। पहला हिस्सा ये कहता है कि अगर सिर्फ धमकी दी जाए, जैसे कि मैं तुझे मार दूंगा या तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, तो इसमें 2 साल तक कैद और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन सेक्शन 506 का पार्ट 2 ये कहता है अगर धमकी कत्ल या शदीद नुकसान की हो और जानबूझकर डराया गया हो, तो इसमें सजा 7 साल तक और जुर्माना भी हो सकता है। चाहे धमकी की नोयत जुबानी हो, मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया पर धमकी दी जाए, तहरीरी सूरत में हो, सब काबिल गिरफ्तार। क्या ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है? पीपीसी का सेक्शन 506 का पहला हिस्सा नॉन कॉग्निजेबल है। ये पुलिस बगैर अदालत की इजाजत के गिरफ्तार नहीं कर सकती। और सेक्शन 506 का दूसरा हिस्सा कॉग्निजेबल है, यानी पुलिस बराह रास्त FIR भी दर्ज कर सकती है और गिरफ्तार भी कर सकती है। इसमें सबूत क्या माना जाता है? ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल या व्हाट्सएप मैसेजेस, गवाहान की शहादत, सोशल मीडिया पर धमकियां मेज पोस्टें, ये सब अदालत में पेश किए जा सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो अमूमी गलत फहमियाँ जो इसमें पाई जाती हैं। अक्सर लोग ये कह देते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैंने तो आपको सिर्फ मजाक में ये अल्फाज अदा कर दिए थे। लेकिन याद रखें, कानून मजाक या संजीदगी की नीयत को नहीं बल्कि असर को देखता है। अगर सामने वाला शख्स खौफजदा हुआ तो जुर्म मुकम्मल हो। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि मेरी कोई नीयत नहीं थी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अगर नीयत के साथ अल्फाज और अंदाज में खतरा था तो नीयत भी साबित हो सकती है। अगर आपको धमकी दी गई हो तो आप क्या करें? नंबर 1, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाएं। खास तौर पर अगर धमकी पीपीसी के सेक्शन 506 के पार्ट 2 में आती है, सबूत इकट्ठे करें, जैसे कि मैसेजेस, रिकॉर्डिंग और गवाह वगैरह। याद रखिए, कत्ल की धमकी सिर्फ जुमला नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म भी है। ऐसा करने वाला न सिर्फ गिरफ्तार हो सकता है बल्कि सजा याफ्ता मुजरम भी बन सकता है। अगर आपको किसी ने जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है तो खामोश ना रहें, कानून आपके साथ